ओके, टुडेज आवर टॉपिक इज बिजनेस। ओके, पहले टॉपिक में हमने क्या देखा था, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फर्स्ट कौन सा है, बिजनेस, वो अभी हम देखेंगे। अभी आपको तो पता है बिजनेस मीन्स व्हाट, बिजनेस में परचेस होता है और सेल होता है, और ये टाइम पास के लिए होता है क्या, नहीं, जस्ट दिस इज फॉर अर्निंग ऑफ मनी, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। ओके, नाउ सी हियर, business represents organized efforts by an individual or group of individuals। अभी बिजनेस ये क्या है, बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल हो सकता है, अदरवाइज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इट इज़ अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन द मार्केट। ये क्या होता है, इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, सिस्टमैटिक काम होता है, ठीक है, फ्रॉम द बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स, गुड्स प्रोड्यूस करना, एज वेल एज सर्विसेज एंड सेल देम इन द मार्केट, और वही क्या करना है, मार्केट में सेल करना है। ओके, दिस इज, और जो आप सेल करोगे उसके रिवार्ड में आपको क्या मिलेगा, दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट। आगे दिया है, टू रेप द रिवार्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट, इट सेटिस्फाई मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी। क्या बोला यहाँ पे, इट सेटिस्फाई मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सी, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या बोला है, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या बोला है, मेकिंग ऑफ गुड्स, मेकिंग ऑफ गुड्स। इट मे बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज। अभी ये कौन सा भी प्रोडक्ट हो सकता है, कौन से भी गुड्स हो सकते हैं। इट में बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, जो कंपनी में बनते हैं। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद द मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। अभी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मैन पावर भी लगता है, एज वेल एज मशीनरी भी लग सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल, कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड एंड ग्रोइंग फूड ग्रेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए फूड ग्रेन, दैट इज एग्जाम्पल। ओके, हाउ एवर converting oil seeds into edible oil with the help of manpower as well as machine power is an example of manufacturing of the goods। वही जो edible ऑयल आपको बनाना है तो ऑयल सीड से आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैन पावर एंड मशीनरी। ओके, सी हियर, definition is given here, two definition is given। okay, you have to select any one। बुक में दो दिए, हम कौन सी भी एक सिलेक्ट करेंगे। सी हियर, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। क्या बोला यहाँ पे, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज, जो भी होगी एक्टिविटीज, हाँ, विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। सिर्फ प्रोडक्शन होना है क्या, no, processing of wealth is called as business। and always remember you have to write definition in double inverted commas। okay, आप ये भी हो सकते हैं कि बिजनेस इज इक्वल टू बिजनेस प्लस प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या फॉर्मूला बना सकते हैं आप, बिजनेस इज इक्वल टू प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। अभी प्रोडक्शन में क्या आएगा, इंडस्ट्री, और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, कॉमर्स। ओके, see here features of business, otherwise you can say features or characteristics of business। first one, an economic activity। अभी आपको तो पता है बिजनेस बोलने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी आने वाली है, क्योंकि हम वही देख रहे हैं। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। ठीक है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो आपको पता है। इट इज अंडरटेकन टू अर्न मनी, पैसे के लिए हम करते हैं। ओके, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग्स, सेंटिमेंट एटसेट्रा। ये पैसे के लिए करते हैं हम। ओके, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग्स, सेंटिमेंट, ये कुछ होने वाला है क्या, नो, जस्ट अर्न मनी। ओके, नाउ सी नंबर टू, टू पार्टीज, टू पार्टीज। अभी बिजनेस बोलने के बाद एक तो बायर चाहिए और सेकंड वन सेलर। अगर दो हो गए तो ही बिजनेस हो सकता है। सी हियर, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स
एन एक्सचेंज, क्या बोला है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज, ठीक है, एक के बदले दूसरा कुछ दे सकते हैं। मिनिमम 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज, अभी एक्सचेंज करने के लिए कितने पार्टीज रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 पार्टीज, दैट इज द सेलर एंड द बायर। Business transaction is a result of an agreement between the buyer and the seller which may be oral or written। अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है या हो चुकी है, ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर, एग्रीमेंट होता है बायर एंड सेलर विच मे बी ओरल और रिटर्न, ठीक है। ओरल मीन्स व्हाट, अभी आप कुछ परचेस कर रहे हो, ठीक है, सपोज शुगर परचेस कर रहे हो, 2 kg शुगर ले ली, 100 रुपीज़ दे दिया, 2 kg आपको शुगर मिल गई, 100 आपने दिया, उसने उन्होंने आपको कितने दिया, 20 रुपीज़ या व्हाट एज होगा, ठीक है, रिटर्न दे दी, तो ये आपका एग्रीमेंट ओरली हो चुका है, ठीक है। नाउ सी थर्ड वन, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव, आपको तो पता है कि बिजनेस होने के बाद सिर्फ हम पैसे कमाते हैं, पैसे कमाते ही है, लेकिन उसके साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकेंगे, मीन्स प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, ये यहाँ पे देखना पड़ता है। सी हियर द बेसिक पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज। अभी बेसिक पर्पज क्या होता है बिजनेस का, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। बिजनेसमैन try to maximize profit either by increasing the volume of sales or reducing its cost। अभी बिजनेसमैन को प्रॉफिट अर्न करना है तो वो क्या कर सकता है, ही कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, वो सेल बढ़ा सकता है, अदरवाइज सेल बढ़ने के लिए क्या कर सकता है वो, रिड्यूसिंग द कॉस्ट, ठीक है। अभी आप कॉस्ट जो भी होगी प्रोडक्ट की वो कम करते हो तो क्या होगा, आपका सेल ज़्यादा होगा, यहाँ पे इसलिए क्या बोला है, रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट, okay, it is the spine of business which keeps the business going on in the long term, ठीक है। अभी बिजनेस आपका है तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सालों तक रहने के लिए ये जो प्रॉफिट है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इसके ब्रांचेस ओपन कर सकते हो, अदरवाइज अगर बाय चांस इन फ्यूचर में लॉस आया तो आप कवर कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, अभी क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस जो भी प्रॉफिट होता है कैसा रहता है, अलग अलग होता है, अलग बिजनेस का अलग प्रॉफिट। नंबर 4, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सी हियर बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। यहाँ पे क्या बोला है, बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, आपको एक्सचेंज करना है गुड्स एंड सर्विसेज, बिफोर दैट यू हैव टू प्रोड्यूस दैट गुड्स। Goods are either manufactured or procured from the supplier। क्या बोला यहाँ पे, goods are either manufactured, manufacture हो सकती है, otherwise or procured from the supplier with the aim of selling it further to the consumers for profit। उसका aim क्या रहने वाला है, profit। Next, number 5, exchange of goods and services। Exchange of goods and services, see here business involves transfer of goods and services directly or indirectly with money or money's worth। अब बिजनेस में क्या होता है, ठीक है, गुड्स आप ले रहे हो, ठीक है, उसमें एक तो एक्सचेंज कर सकते हो, अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन परचेस और सेल, ठीक है। आई रिपीट, बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ मनी और मनीज वर्थ। मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विथ मनी। अभी मॉनेटरी एक्सचेंज में क्या होता है, मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विथ मनी। एग्जांपल दिया है, बाइंग नोटबुक फॉर कैश, आपने नोटबुक परचेस कर ली, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पे करना पड़ेगा, कैश देनी पड़ेगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर सम अदर गुड्स एंड सर्विसेज। बार्टर एक्सचेंज के लिए क्या हो सकता है, आप कुछ एक चीज़ दे रहे हो और उसके बजाय आप दूसरा कुछ ले रहे हो, दैट्स कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। एग्जांपल इज गिवन, व्हीट इज एक्सचेंज फॉर राइस, आप गेहूं के बदले राइस ले रहे हो या दे रहे हो, ठीक है। सी हियर, इफ गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर ओन कंजम्पशन, दैट इज अ स्टिचिंग अ ड्रेस फॉर डॉटर, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। अगर आप डॉटर के लिए कुछ ड्रेस वगैरह सी रहे हो, ठीक है, तो इसे हम बिजनेस एक्टिविटी बोल सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन वही ड्रेस आप दूसरों के लिए सी रहे हो विद द हेल्प ऑफ मनी के लिए, पैसे ले रहे हो सीने के लिए, तो हम बिजनेस एक्टिविटी बोलने वाले क्या, यस। सी हियर, बट स्टिचिंग
stitching of dress in a tailoring shop and taking stitching charges for that is a business activity. ठीक है. Similarly, if goods are donated or given as a gift, then it cannot be considered as a business activity. उसके साथ goods are donated, आप कुछ donate कर रहे हो, अदरवाइज कुछ गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है, उसे हम बिजनेस एक्टिविटी बोलने वाले क्या? नो, इट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ बिजनेस एक्टिविटी. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन, नंबर 6, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज. डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज. Every type of business transaction is concerned with either goods or services. अभी यहाँ पे क्या बोला है? एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, एवरी टाइप, ओके, इट इज अ कंसर्न विद आइदर गुड्स और सर्विसेज. इसमें गुड्स और सर्विसेज आने वाली. इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस. अभी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होगी तो उसे हम बिजनेस होने बोलने वाले क्या? नो. These goods are consumer goods or capital goods. जो भी goods होगी, these are the consumer as well as you can say capital goods. However, services created for business purpose are intangible. ठीक है, क्या बोलना है पे? However, services created for business purpose are intangible, which are essential for doing the business. जो भी सर्विसेज होगी वो क्या है? इंटेंजिबल है. मीन्स आंखों से देख सकते हैं नहीं, टच कर सकते हैं नहीं, इसीलिए हम क्या बोलने वाले? Intangible. Example is given: transportation, banking, insurance, etc. See here, goods, consumer goods, capital goods. Consumer goods, you can say example: tea, milk, coffee, pencil, etc. These are the consumer goods. And see here, capital goods: machinery, plant, furniture, etc. These are the capital goods. Okay. Now see number 7. Continuity in dealings. Continuity in dealings. Every business requires regularity in transactions. ठीक है, कोई भी बिजनेस होगा, ठीक है, तो बिजनेस कैसा चाहिए? रेगुलर चाहिए. वन सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस. अभी एक सिंगल ट्रांजैक्शन हो चुकी है तो उसे हम बिजनेस बोलने वाले क्या? नो. हियर एग्जांपल इज गिवन: इफ अ पर्सन सेल्स हिज ओन मोटर कार एंड अर्न प्रॉफिट, देन इट विल नॉट बी कंसिडर एज अ बिजनेस एक्टिविटी. अगर किसी के पास एक कार है, उसने सेल की और अच्छा सा प्रॉफिट मिल गया उसे, ठीक है, तो हम उसे बिजनेस एक्टिविटी बोलने वाले हैं क्या? नहीं. ठीक है, बट क्या बोला है देखो, बट इफ ही इज अ कार डीलर सो ही सेल्स एंड परचेसेस कार्स रेगुलरली, देन इट इज अ कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी. लेकिन अगर वो कार डीलर है, उस कार परचेस कर रहा है और कार सेल कर रहा है, ओके, देन यू कैन से इट इज अ बिजनेस activity. Means it is a continuity in their process. उसके प्रोसेस में उसको कंटिन्यूटी चाहिए. ठीक है. Now see number 8, uncertain returns. Uncertain returns. In business, the returns are never predictable or guaranteed. अभी बिजनेस में हम बोल सकते हैं क्या इतना परसेंटेज आपको प्रॉफिट होगा, या हो सकता है, या कोई गारंटी ले सकता है? नहीं. अभी तक तो कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि जिसमें हम गेस कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतना परसेंटेज आपको प्रॉफिट मिल सकता है या गारंटी ले सकते हैं. इट्स नॉट पॉसिबल. बिजनेसमैन मे अर्न प्रॉफिट और सफर अ लॉस. अभी बिजनेसमैन को प्रॉफिट भी आ सकता है और उसके साथ लॉस भी आ सकता है. नाउ सी नंबर 9, एलिमेंट ऑफ रिस्क. एलिमेंट ऑफ रिस्क. अभी बिजनेस बोलने के बाद ये रिस्क आने वाली है, इसलिए हम ये फॉर्मूला भी बोल सकते हैं कि बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क. मीन्स बिजनेस का दूसरा नाम हम रिस्क बोल सकते हैं. ओके, नाउ सी रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज कंसर्न विथ एक्सपोजर टू लॉस. क्या बोले पे? रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस. हर बिजनेस में ये रिस्क क्या है? इट इज अ की एलिमेंट. ओके, इट इज ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट. क्या बोला है? और द अदर रिस्क. अभी क्या बोला है? एवरी बिजनेस विल हैव सम और द अदर रिस्क. अभी बिजनेस में कौन सी भी रिस्क आ ही सकती है. इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट इट कैन नॉट बी अवॉइडेड. अभी हम रिस्क कम कर सकते हैं लेकिन अवॉइड कर सकते हैं क्या? नहीं. सर्टन फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन लाइक changes in consumer taste,
likes, dislikes, fashion, changes in the methods of production, fire, theft, natural calamities, etc. अभी बिजनेस में रिस्क कौन कौन सी आ सकती है, ये यहाँ पे एग्जांपल दिए। आई रिपीट वंस अगेन, जैसे कंज्यूमर टेस्ट कभी भी कैसे भी चेंज हो सकते हैं, आपको तो पता है। देन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये भी आपको पता है। देन फैशन तो हमेशा चेंज होती रहती है, पहले कैसी थी, अभी कैसे, बाद में कैसे रहेगी। देन चेंजेस इन द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में जो भी मेथड यूज करे वो भी चेंज हो सकती है। देन फायर, ये तो कॉमन है। थेफ्ट, देन नेचुरल कैलेमिटीज, वो तो आपको पता है, नेचुरल कैलेमिटीज कभी भी आ सकती है, कैसे भी हो सकती है, एटसेट्रा। नो बिजनेस इज फ्री फ्रॉम द अबाउ मेंशन फैक्टर्स। अभी कौन सा भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि ये जो आप ऊपर एग्जांपल देखें कि इससे फ्री हो सकता है। मीन्स यहाँ पे एलिमेंट ऑफ रिस्क, मीन्स बिजनेस में रिस्क 100% रहते ही है। नाउ टेक लास्ट वन, नंबर 10, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अभी आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि कंज्यूमर जो भी आपका होगा वो सेटिस्फाइड होना ही चाहिए। सी हियर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड बिजनेस इज नॉट एन एक्सेप्शन टू इट। क्या बोला यहाँ पे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड बिजनेस इज नॉट एन एक्सेप्शन टू इट। अभी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, अदरवाइज यू कैन से कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट एम। अभी मोस्ट ऑफ सबका एम यही रहता है कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ये होना ही चाहिए, सेटिस्फाइड होना ही चाहिए। मॉडर्न बिजनेस बिलीव्स इन सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस। अभी मॉडर्न बिजनेस में मोस्ट ऑफ यही चल रहा है कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलना चाहिए, एज वेल एज उसको अच्छे से सर्विस भी मिलना चाहिए एट अ रीजनेबल प्राइस, और वो उसके प्राइस भी कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल प्राइस। और ये सब कुछ होने के बाद आपको तो पता है क्वालिटी प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस मिलने के बाद कंज्यूमर सेटिस्फाइड 100% होगा ही। द पर्पज ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर्स। यहाँ पे क्या बोला है, द पर्पज ऑफ द बिजनेस का पर्पज क्या होना चाहिए, टू क्रिएट, नए कस्टमर आने चाहिए, और उसके साथ जो पुराने कस्टमर है वो भी मेंटेन रखने चाहिए। उनको छोड़ना है क्या हमें, नहीं, उनको भी रेगुलर आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, थैंक यू।